क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो तुम? बस बंद करो अपनी बात, बंद करो अपनी बकवास। अब अगर मुझे फोन किया ना, शोके भाई को बता दूंगी, और वो जो तुम्हारा हशर करेंगे ना, तुम खुद देखते रह जाओगे। जी बुआ बताएं, आप क्या कहना चाह रही थी? साथ बेटा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें किसी और का नहीं बल्कि साइका बेगम का हाथ है। क्या बुआ ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटा। साइका बेगम तो शुरू से ही गरीबों से नफरत करती थी। इसी वजह से वो आपके परी के रिश्ते की मुखालफत भी करती रही। मगर जब आपने उनकी एक ना सुनी तो फिर उन्होंने बीबी जान की खिदमत हासिल की और उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने परी पर काला जादू करवा दिया। आज परी की जो भी हालत है वो इसी काले जादू की वजह से है। क्या? नहीं बुआ, मैं नहीं मानता ये सब। मैंने अपने कानों से सुना है बेटा, और अपनी आंखों से देखी है परी की वो हालत कि जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी। बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह परी की मैक्सी पर खून के छींटे गिरे थे, और फिर हॉल में जो कुछ हुआ था वो याद है ना आपको? आओ फजीलत। आखिर तुम्हें अपनी बेटी की याद आ ही गई। कहाँ है मेरी बेटी? कैसी है वो? परेशान क्यों हो रही हो? परी बिल्कुल ठीक है, मजे से किचन में चाय बना रही। यकीन नहीं आता तो देख लो। रुक जाओ फजीलत, तुम वहां नहीं जा सकती। क्या मतलब है? मैं अब अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकती। मैंने ये कब कहा कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकती? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि उसे तंग मत करो। आओ बैठो मेरे पास, हम बातें करते हैं। परी आ जाएगी। परी, चाय लेके आओ। परी, तुम्हारी माँ आई, सलाम करो, मिलो इनसे। परी, 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 क्या हुआ बेटा? मेरी होश में, मेरी होश में, क्या हुआ?
क्या किया मामा? अपनी अना और जिद के सामने आपको ना मैं नजर आया और ना मेरी मोहब्बत। ये आपने क्या किया मामा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? पता नहीं कहाँ गई है ये फजीलत। मना भी किया था मैंने कि मत जाओ, लेकिन सुनती कब है। फजीलत, क्या हुआ? क्या हुआ फजीलत? परी के बाबा, वो हमारे परी। क्या हुआ परी को? फजीलत क्या हुआ? फजीलत वो हमारी परी हो गया परी को? खुदा के लिए एक बार मेरा फोन उठाओ प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। खुदा के लिए मेरा फोन उठाओ साद। हेलो हेलो साद तुम रो रहे हो? अपनी किस्मत पर आंसू बहा। क्या हो गया साथ? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। तुम प्लीज परेशान मत हो। नहीं, इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे लगता है कि इस भीड़ में बिल्कुल तन्हा खड़ा हूं। मैंने कहा ना साथ कि कोई हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक बार आंख उठाकर तो देखो। तुम? हाँ मैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो एक बार आवाज देकर देखो। अगर मैं ना आऊं तब बोलना। क्या हो गया अब्बा जी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर आप शायद कह नहीं पा रहे। कोई बात है तो बताइए। शौकत, आप भी कुछ छुपा रहे हैं? क्या हो गया? बताएं तो सही ना, क्या बात है? वो क्या हुआ है शौकत? बदी आप बताएं। सानिया बेटा देख, हौसले से मेरी बात सुनना। तेरे वालिद की तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है बेटा। क्या कह रहे हैं आप अब्बा जी? मेरे अब्बू क्या कहीं वो भी तो अम्मी की तरह? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा नाराज है तुमसे, इसलिए। अब्बा जी मुझे एक बार मिलवा दे उनसे, खुदा के लिए मुझे मिलवा दे उनसे एक बार। हाँ हाँ बेटा, अब क्यों नहीं, मिलवाएंगे तुझे बिल्कुल, लेकिन तू पहले ठीक तो हो जा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा हौसला कर, ये शौका ले जाएगा तुझे, बल्कि मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। नहीं नहीं अब्बा जी, आपका जाना वहां ठीक नहीं है। मेरे अब्बू बहुत गुस्से में होंगे,
खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने आपको कुछ गुस्से में कह दिया तो मुझे वो बात ज्यादा दुख देगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप शौकत से कहिए ना कि सिर्फ ये मुझे ले जाए। ठीक है मेरा बेटा, शौके ले जाए इसे, जो अल्लाह की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। जी सानी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा मगर एक शर्त पे। तुम रोना बंद करो। हेलो साद, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ? बताओ तुम कहाँ? नहीं, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। बाहर आके कॉल कर दूंगा, तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि अम्मा जी के सामना नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे भी मैं भी तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आता हूँ। बीवी जान ठीक कह रही थी। साद को इस वक्त एक ऐसे कंधे की जरूरत है जिस पर वो सर रखकर अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने का मातम मना सके। तो मैं हूं ना उसका गम बांटने के लिए। चलो भाई नूर बेबी, चलकर तैयार हो जाओ इमोशनल ड्रामे के लिए। नहीं यार तीफे, मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही यार। तू खुल के बता तो समझ आए कि मसला क्या असल में। मेरी जिंदगी का असल मसला बानो बेबी है। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा मसला सर उठा लेता है। अब तो मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो यार तू इतना परेशान क्यों है? तेरी बीवी ने तेरी दूसरी शादी करवा दी ना, वो भी एक खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ। और क्या चाहता है तू? क्या फायदा ऐसी खूबसूरत लड़की से शादी करवाने का जिसे ना मैं हाथ लगा सकता हूँ ना मैं उसे छू सकता हूँ। अरे इससे अच्छी तो वो नूर थी यार, मुंह पड़ती लेकिन थी तो अच्छी ना। अरे ये तो ऐसी जैसे मट्टी का बुत है यार, ना कोई एहसास है, ना कोई जज्बात है, ना कोई बात है। क्या बात कर रहा है यार तीफे? अगर ये मसला है तो तेरी औलाद की ख्वाहिश का क्या होगा? और इन हालात में तो ये ख्वाहिश तेरी पूरी होते नजर नहीं आती दोस्त। सही कह रहा है यार तू। अब तो मुझे भी ये लगता है यार तीफे, अगर मेरी मानना तो परी को लेके तू कहीं दूर चला जा। कहाँ लेके चला जाऊं उसे मैं? कहीं भी, किसी और शहर, किसी और घर में, किसी और मोहल्ले में, जहाँ ये बीबी जान तुम दोनों के दरमियान ना हो। तेरा कहने का मतलब है कि? हाँ मेरे भाई, ये बीबी जान ही तो तुम दोनों के रिश्ते के बीच रुकावट है। परी तेरी बीवी है, तेरा हक है उस पर। अपना यह हक इस्तेमाल कर और उसको ले जा यहाँ से कहीं दूर, इस जादू की नगरी से। देख लेना जब तू उसको यहाँ से ले जाएगा ना, तो तू साहिब औलाद भी होगा और तेरे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। साथ मैं तो अपनी परेशानियों में घिरी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कब परी की शादी तीफे के साथ हो गई। बहुत हैरत हुई मुझे। अगर मोहल्ले की औरतें अम्मा को ना बताती तो पता नहीं चलता। ऊपर से अम्मा की परेशानी अलग, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया। तबीयत अजीब रहती, सर का दर्द रहने लगा, हर वक्त सोई रहती है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मा, चाचा चाची ने अपनी परी की शादी कर दी है, वो भी तीफे जैसे किसी मामूली और थर्ड क्लास इंसान के साथ। साथ में तुमसे बात कर रही हूँ। साथ में कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? नूर,
मुझसे शादी करोगी? मैं तो तुम्हारे लिए हंसते हंसते आग का दरिया भी पार करने के लिए तैयार। बस फिर इसे भी एक आग का दरिया ही समझो, जिसको तुम्हें मेरे लिए पार करना है। मामा, आपने भाई और बाबा को बता दिया था ना बिलाल की अम्मी के बारे में? उन्हें अपने दुखों से फुर्सत मिले तो हमारी खुशी का एहसास होना। क्या मामा, अब कब तक ये सैड सीन चलता रहेगा इस घर में? बस अब वाइंड अप हो जाना चाहिए इस सीन का। ठीक कह रही हो तुम, परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हो मलाइका? अरे नूर, तुम साथ के साथ, वो भी इस वक्त? हमने शादी कर ली। क्या? जी। पागल हो गए हो तुम? जी, ठीक सुना आपने। ये मेरी बीवी है, आपकी बहू, और आज से ये इसी घर में रहेगी हमेशा के लिए। साथ, मुझे लगता है कि मम्मी को और तुम्हारी बहन को खुशी नहीं हुई हमारी शादी का सुनकर। ऐसा है क्या? बकवास बंद करो तुम अपनी। और खबरदार जो तुमने अपनी जुबान से मुझे मम्मी कहा, मेरा स्टैंडर्ड अभी इतना लो नहीं हुआ, समझी तुम? साथ, क्या तुम्हारे खानदान में नई नवेली दुल्हन का इस्तकबाल इस तरह किया जाता है, गालियों के साथ? नहीं मामा, नहीं, आपने शायद मेरी बात ठीक से सुनी। ये बीवी है मेरी, और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि वो इस पर हाथ उठाए। So be careful next time. या अल्लाह, इतनी देर हो गई लेकिन इस लड़की का कुछ पता नहीं। 1 घंटे का कहकर गई थी और अब इशा होने को है, लेकिन ये नूर अभी तक वापस नहीं आई। अल्लाह जाने कहाँ बैठ गई है जाके, और उस पर फ़ोन भी साथ नहीं लेकर गई। अब क्या करूं, किससे पता करवाऊं? इस शहर के हालात भी ठीक नहीं हैं। ये नूर तो बहुत तेज निकली, कैसे डबल क्रॉस किया इसने हम सबको, और मामा को भी इसकी पॉलिसी समझ नहीं आई। अब हमारे सरों पे चढ़ के नाचेगी ये। हेलो। हेलो मिली, यार आई एम सो सॉरी, आज मैं तुम्हारे के डिनर पे नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? यार एक्चुअली मामा जी और कुछ गांव के लोग अचानक हमारी तरफ आ गए हैं, तो इट्स ओके। मैं खुद तुम्हें फ़ोन करके बताने वाली थी कि डिनर कैंसिल करवा दिया मामा ने। घर में इमरजेंसी हो गई थी। क्या हुआ, खैर तो है ना? नहीं यार, बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। भाई ने ना उस नूर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है यार। व्हाट? ये कब हुआ?
अहमद साहब, जरा पूछे इससे, इस घटिया लड़की को ये मेरी बहू बनाकर क्यों लेकर आया है? इसकी इतनी हैसियत है कि इस घर की बहू बन सके ये? आपसे कह रही हूं मैं, आप पूछते क्यों नहीं है इनसे? पूछे ना। प्लीज मामा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बीवी है मेरी, और इसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगा मैं। साथ बेटा, सब क्या है? क्यों किया ऐसा? इनसे पूछे आप कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो जो इन्होंने किया है उस एक्शन का रिएक्शन है ये। सारी आग इस लड़की की लगाई हुई है। तुम जानते हो, इस लड़की ने शादी तुम्हारी दौलत और तुम्हारी हैसियत की वजह से की है। सब इसकी चाल है जो तुम समझ नहीं रहे हो, और तुम इस घटिया लड़की की वजह से अपनी मां को इल्जाम दे रहे हो। इसे छोड़ोगे नहीं। देख रहे हैं आप क्या हो गया आपको? होश के ना खोलने। समझाएं इनको कि ये अब मेरी बीवी है, इस घर की बहू है, और इसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगा मैं। देखा साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि इस घर में मेरी हैसियत 2 कौड़ी से भी ज्यादा की नहीं है। आपकी माँ और आपकी बहन मिलकर मुझे गुर्बत के ताने देते रहेंगे हमेशा, हालांकि मुझे आए हुए देर ही कितनी हुई है। इसीलिए आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। और कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। चलो, हमें अम्मा जी के पास जाना है, वो वेट कर रही होंगी। इनसे तो मैं घर आके बात करूंगा। अरे वाह नूर बीबी, तुमने तो कमाल कर दिया। साइका बेगम बता रही थी कि तुमने साथ से कोर्ट मैरिज कर ली। मौके पे चौका लगाया है। बहुत अच्छा किया। कौन हो तुम? और ये क्या बकवास कर रही हो मेरी बेटी के बारे में? वो ऐसा क्यों करने लगी? अम्मा हाजर, बहुत बहुत मुबारक। आपकी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह हो गई। समझे उसे तो अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। कौन सा मकसद? कैसी शादी? और तुम हो कौन? मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। बहुत भोली हैं आप और मासूम, लेकिन आपकी बेटी बहुत अक्लमंद और समझदार है। अरे तुम हो कौन जो मेरी बेटी के बारे में इतना जानती हो? अम्मा हाजन, मैं बीबी जान। बीबी जान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फोन करने की? अरे मेरी हिम्मत से आपकी बेटी की किस्मत चमकी और उसने साथ से शादी की। क्या? साथ से शादी? तो तुमने उसे वरगलाकर साथ की तरफ धकेला है। मैं भला कौन होती हूँ किसी को वरगलाने वाली या किसी को किसी की तरफ धकेलने वाली। आपकी बेटी तो हमेशा से चाहती थी कि साथ को हासिल हो। तुमने उस पर जादू करके उसके दिमाग में ये बात डाली है ना? हाँ, गलत फहमी है आपकी। मैंने आपकी बेटी को नहीं बुलाया, उसका जुनून यहाँ लेके आया। नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे पास कैसे जा सकती है? मैं तो सबको तुम्हारे पास जाने से रोकती थी, और मेरी बेटी तुम्हारे पास? ये कैसे हो सकता है? इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। सारी जिंदगी पूरी दुनिया को नसीहतें करती रही, बेटी को कुछ नहीं सिखाया,
अम्मा, अम्मा, आंटी, अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हो गया? साथ साथ अम्मा को क्या हो गया है? आंटी, आंटी उठे। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो ना अम्मा। साथ साथ अम्मा को कुछ हो गया है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। साथ जल्दी करो ना अम्मा। अम्मा उठो ना अम्मा। अम्मा, अम्मा। अजीब सी बातें कर रही थी उस दिन तो। जी बेटा, हम तो खुद परेशान है, बल्कि पूरा मोहल्ला परेशान है। तो जाने क्या हो गया उसे। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं। क्या हुआ शौके? खालिद तो ठीक है ना? कहीं उसको? नहीं बाप, उनकी तबीयत वैसे ही है, कहीं हॉस्पिटल में है। क्या हुआ शौकी भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। साद और नूर ने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अब ये सुनते ही अम्मा हाजन को फालज का अटैक आया है, अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रही हैं। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। और एक बात समझ में नहीं आई बात, हामिद चाचा ने परी की शादी तीफे से कर दी। क्या? परी ने शादी कर ली तीफे से? माँ मौत के बिस्तर पे पड़ी है और तुम अब भी झूठ बोल रही हो? तुम अकेली कहाँ हो नूर? साद है ना तुम्हारे साथ? साद से कोर्ट मैरिज करते हुए तुम्हें अम्मा जी का ख्याल नहीं आया? तो अब क्यों रो रही हो तुम? बिलाल, मैं कुछ नहीं जानती। तुम आज ही अपनी मामा को लेकर आओ पापा से मिलवाने। मैं मजीद वेट नहीं कर सकती अब। मिली, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे घर में इतना बड़ा इशू हो गया और तुम ओके? मेरा ना ही कोई इशू है और ना ही मुझे किसी से कंसर्न है। तुम बस मामा को लेकर आओ। मैं मामा को भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी बिलाल। मेरे तुम ये कैसे कह सकती हो? सात भाई तुम्हारे इकलौते बड़े भाई हैं। अगर वो मेरे मसले को अपना मसला नहीं समझ रहे तो मुझे क्या जरूरत है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की? तुम बस आंटी को लेकर आओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी बिलाल, प्लीज। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी मुझे। अम्मा जी का ख्याल ना होता ना तो कभी ना आती मैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आई हूँ। भूर जी, क्या बोल रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं काशी। मुझे ना यहाँ से लेकर चलो, मुझे वहशत हो रही है लोगों की शक्लें देखकर। कम से कम तुम तो छोड़कर मत जाओ। हमने तुम्हें नहीं छोड़ा नूर, तुमने रास्ता बदला है अपना। जिस राह पे तुम चल पड़ी हो ना, तुम भी जानती हो उस रास्ते का हकदार कोई और था। मगर तुम्हें अपने गर्ज के आगे क्या परवाह किसी की?
चलो काशी, दादी जी की गाड़ी का वक्त हो रहा है, हमें देर ना हो जाए। नूर काशी भैया के बाबा, क्या हुआ आपको? आप तो नूर की अम्मा को देखने गए थे ना? मैं गया तो था उनकी ही अयादत को। मैं फर्ज अदा कर नहीं पाया। क्यों? क्यों अदा नहीं कर पाए? क्या हालत बनाई हुई आपने? वो फर्ज मेरी ताकत से बहुत ज्यादा भारी हो गया था फजीलत। मेरे कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। मैंने वहां जो देखा, जो सुना, उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं उनके इकलौते दामाद और बेटी से ही उनकी हालत के बारे में पूछ लेता। क्या दामाद? नूर की शादी हो गई? कब? किससे? कब का तो नहीं पता, लेकिन जिसके साथ हुई उसने मुझे पूरी तरह तोड़ मफलूज कर दिया मुझे फजीलत। इसी वजह से मैं हिल भी नहीं पाया अपनी जगह से फजीलत। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन है वो जिसने आपके सारे हिस्सों को खत्म कर दिया? वही फजीलत जिसकी वजह से हमारी बेटी मर गई, जिंदा दरगोर हो गई। क्या आपका मतलब है? साथ